और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि पाबंदियों में कुछ ढील का भी ऐलान किया गया है। राज्य के 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले में कपड़ा, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और जूता चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी। झारखंड में शर्तों के साथ सहूलियत। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 10 जून तक बढ़ी। पहले से लागू प्रतिबंध 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब पहले से लागू प्रतिबंध 3 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों में छूट देने का फैसला लिया गया। अगले एक सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला और गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक की दुकानें को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। बाकी 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। दिन के 2 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। रेस्तोरां, क्लब, बार और सैलून के अलावा गैर जरूरी सेवाओं पर पाबंदी अभी नहीं हटाई गई है। गैर जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। एक जिला के अंदर ई पास की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। हालांकि एक जिला से दूसरे जिला और दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास की व्यवस्था बरकरार रखी गई है। अंतर जिला या अंतर्राज्यीय बस सेवा भी फिलहाल शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है। शादी, विवाह समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों में 11 लोगों से अधिक को शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। फिलहाल परिस्थितियों का आकलन करने के बाद राज्य के सभी 24 जिलों को 2 श्रेणियों में बांटकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के शर्तों के साथ कुछ रियायत देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से लॉकडाउन खत्म करने को लेकर सुझाव मांगे थे। इसके बाद स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर है कि राज्य में संक्रमण की दर और कोरोना से होने वाली मौत की दर में लगातार गिरावट आ रही है। हालांकि अभी भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिलीप। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिलीप, देखिए 9 जिले जो हैं जहां पर पाबंदियां अभी भी हैं उनमें धनबाद भी शामिल है। और बस सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से बहुत मुश्किल से काबू पाया गया है दूसरी लहर पर, तो जहां पर संक्रमण ज्यादा था उनमें धनबाद भी शामिल था जहां संक्रमण बहुत ज्यादा रहा। ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि थोड़े दिन और धैर्य रखा जाए ताकि पूरी तरह हालात काबू में हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे छूट बढ़ाई जाएगी। देखिए, बिल्कुल सरकार की ऐसी ही पहल थी, लेकिन जिस तरह से लोग परेशान थे, छोटे छोटे व्यवसायी लोग परेशान थे, तो उनको राहत देने की जरूरत थी। क्योंकि सरकार ने ये भी कहा है अगर जीवन जरूरी है तभी आजीविका के साधन भी उतने ही जरूरी है। क्योंकि आजीविका नहीं रहेगी तो जीवन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ थोड़ी राहत दी गई है। हालांकि इस लॉकडाउन के बाद या सुरक्षा सप्ताह के बाद किस तरह के राहत और दिए जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि इस राहत के साथ ही जो दुकानदार हैं वो आज दुकान पहुंचे हैं। बाजारों में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह सकते, थोड़ी सी गहमागहमी है। जिन जिन दुकानों को सरकार ने इजाज़त दी है खोलने की 10 से 2 बजे तक, वो दुकानदार पहुंचे हैं, उनके स्टाफ पहुंचे हैं और दुकान की साफ सफाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहले से भी मांग थी कि उन्हें इस दायरे से मुक्त किया जाए, वो दुकान खोलेंगे। उस दौरान सुरक्षा के जो गाइडलाइन है सरकार के, कोरोना रोकने को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका वो पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, लोगों से अपील करेंगे वो भीड़ न लगाएं। और जो लोग पहुंचेंगे उनसे भी अपील की जाएगी कि जो 2 फीट 3 फीट की जो दूरी है उसको वो बरकरार रखेंगे और बरकरार करने के साथ ही दुकान में घूमेंगे। हालांकि इस पहल को लेकर के आज से धनबाद के जो भी बाजार है जिनको इजाज़त मिली है दुकान खोलने की, वो दुकान खोल रहे हैं और सुबह से इस इंतजार में थे कि 10 बजेंगे दुकान खोलेंगे। 10 बजते के साथ ही दुकान खोल दी। लेकिन लोग कोरोना को लेकर के इतने जागरूक हैं कि बाजारों में भीड़ नहीं दिख रही है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सामान खरीदने की, वही पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया, सरकार जितनी गंभीर है, आम लोग और स्थानीय लोग भी उतनी गंभीरता से ले रहे हैं। और वह भी चाह रहे कि सरकार ने जो छूट दी है उस छूट का वो नाजायज फायदा न उठाए। क्योंकि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसकी रफ्तार में कमी है और जब तक खत्म नहीं होगा वो सरकार के हर निर्णय का समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल।
ये सरकार यही चाहती है। और देखिए अब लोगों को इसके लिए भी अवेयर रहना होगा। जिस तरह से बात कही जा रही है दिलीप की, अगर जागरूक नहीं हुई जनता तो फिर ये जो इतनी तैयारियां की जा रही हैं, इतनी मशक्कत की जा रही है, वो सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अब तो ब्लैक फंगस का भी खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर कोरोना को लेकर अगर हालात काबू में आए हैं तो थोड़ा सब्र, थोड़ा धैर्य लोगों को रखना होगा और एहतियात जो बरत रहे हैं वो पहले से ज्यादा बरतना होगा, तब जाकर हम स्थिति पर, हालात पर काबू पा सकेंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण को बचने के लिए एहतियात बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सुरक्षा के जो उपाय सुझाए गए हैं, सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसका तो सख्ती से पालन करना ही पड़ेगा। चाहे सरकार भले ही ढील दे दी हो, किन्हीं कारणों से ढील दे दी हो, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था, लोग परेशान थे, ढील दी हो, लेकिन सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, भीड़ नहीं लगाना है, इसका पालन करना पड़ेगा। और जब तक इसका पालन नहीं करेंगे तो वो आगे जाकर के वो समस्या बड़ी समस्या बन जाएगी। और आज धनबाद के लिए अच्छी खबर है, ये कोरोना संक्रमण का दर में लगातार गिरावट आ रहा है। ये गिरावट इसलिए आ रहा है क्योंकि जिला प्रशासन भी काफी तत्पर रही है, सरकार के दिशा निर्देश हमेशा आते रहे हैं। कोरोना रोकने को लेकर के लोगों ने भी समर्थन दिया है, दुकानदारों ने भी धैर्य रखा और काफी दिनों तक अपने दुकानें बंद रखी है। तो जाहिर सी बात है, जो छूट मिली है, छूट में भी वो धैर्य का परिचय देंगे और जो सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया उनका वो पालन करेंगे। और खास करके जो खरीदार आएंगे, जो लोग घर से निकलेंगे, उनको भी सख्ती से पालन करने की सलाह देंगे। लोग भी इस बात को बखूबी जान रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट तभी आएगी, कोरोना संक्रमण तभी खत्म होगा जब वो जागरूक होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि सुरक्षा के तमाम वो उपाय अपनाएं। क्योंकि धनबाद में ऐसी स्थिति दिख रही है और यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आ रही है। और आज से धनबाद के कई इलाकों में जो दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है, दुकान खुल रहे हैं, लेकिन लोग भी सावधान है और दुकानदार भी सावधान है। जी चलिए, सावधानी ही अब ये बचाव है कोरोना से, इसका कोई विकल्प नहीं है। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो धनबाद में अभी भी पाबंदियां हैं, कुछ 9 जिले हैं रांची और धनबाद समेत, जहां पर अभी भी शर्तों के साथ ही सहूलियत दी गई है। यहां पर ज्यादा छूट नहीं दी गई है क्योंकि यहां पर संक्रमण ज्यादा था। तो इन 9 जिलों के अलावे बाकी जिलों में शर्तों के साथ सहूलियत मिली है। यहां अभी भी एहतियात बरतने के निर्देश हैं क्योंकि यहां पर संक्रमण का खतरा पहले ज्यादा था। अब अगर हालात काबू में हो रहे हैं तो सरकार किसी भी सूरत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती ताकि संक्रमण को बढ़ावा मिले।